का सारा जीवन का पूंजी है ये आत्म अनुभूति। अर्थ है, मायने, जैसे संसार में कर्मों का अर्थ वैसा होता है, वैसे जीवन में जीवन का अर्थ आत्म अनुभूति होता है। बाढ़ के बाद जब पानी उस जगह से नीचे जाता है और चला जाता है, वो मिट्टी उर्वर हो जाती है। संसार रूपी बाढ़ जब छूटता है तो आत्म अनुभूति मिलता है, और आत्म अनुभूति का बाढ़ जब निकलता है और आप संसार में जाते हो, संसार भी उर्वर हो जाता है। इस एहसास जो मन और शरीर को एक सादगी में व्यवहार करता है, इस आत्मा अनुभव की व्याख्या कोई क्या कर सकता है। हर चीज अच्छा लगता है, संसार भी अच्छा लगता है, बिना संसार भी अच्छा लगता है। ऐसे अवस्था जो सत्संग के माध्यम से सत्संग में होती है, ऐसा लगता है कि सब सत्संगी होते हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, पंछी हो, मनुष्य हो। जो आपको अच्छा लगे वो हो, जो बुरा लगे वो भी, सब सत्संगी होते हैं। बस उस सत्संग अवस्था तक अपने आप को लेना, वो आत्मा अनुभव में सब सत्संगी। जो बातों में हम संसार में कनेक्शन करते हैं, जब सत्संगी बन जाते हैं तो मौन में हम कनेक्टेड हो जाते हैं। मन का चुप्पी मौन, मन से परे मुनि, रस से भरे ऋषि। मन चुप हुआ तो रस भरा, क्योंकि मन ही है उस रस को हर समय व्यवहार करता है। तो मन की चुप्पी से आपकी हर न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ता है। तो आज कठोपनिषद की शैली जी
आपने स्वागता, डिड यू फाइंड आउट? या अर्पिता, मैंने शेयर किया, उसका हिंदी वर्जन ग्रुप में भी डाल दिया है, मेरे सामने भी है। आप पढ़ें। तो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ेंगे या उसके पहले जो थोड़ा सा प्रकरण है जिसमें उन्होंने बताया है कठोपनिषद के बारे में, वहां से पढ़ना है? वहीं से शुरू से ना? और से पढ़ेंगे। पढ़ाई 10 मिनट तक हो तो अच्छा है, ताकि 5-7 मिनट उसका व्याख्या होगा। बिल्कुल, ठीक। हरिओम, हरिओम सबको, सभी प्रेमियों को हरिओम। कठोपनिषद शुरू करते हैं। प्राक कथन। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शास्त्र के अंतर्गत है। इसमें यम और नचिकेता के संवाद रूप से ब्रह्म विद्या का बड़ा विशद वर्णन किया गया है। इसकी वर्णन शैली बड़ी ही सुबोध और सरल है। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसके कई मंत्रों का कई शब्द और कई अर्थ उल्लेख हैं। इसमें अन्य उपनिषदों के भांति जहां तत्व ज्ञान का गंभीर विवेचन है, वहां नचिकेता का चरित्र पाठकों के सामने एक अनुपम आदर्श भी उपस्थित करता है। जब वे देखते हैं कि पिताजी जीर्ण शीर्ण गोवे तो ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, और दूध देने वाली पुष्ट गाये मेरे लिए रख छोड़ी है, तो बाल्यावस्था होने पर भी उनकी पितृभक्ति उन्हें चुप नहीं रहने देती, और वे बाल सुलभ चापल्य प्रदर्शित करते हुए वाजश्रव से पूछ बैठते हैं, तत कस्मै माम दास्यसि? पिताजी, आप मुझे किसको देंगे? उनका ये प्रश्न ठीक ही था, क्योंकि विश्वजीत यज्ञ में सर्वस्व दान किया जाता है, और ऐसे सत्पुत्र का दान किए बिना वो पुण्य नहीं हो सकता। वस्तुतः सर्वस्व दान तो तभी हो सकता है जब कोई वस्तु अपनी ना रहे, और यहाँ अपने पुत्र के मोह से ही ब्राह्मणों को निकम्मी और निरर्थक गाय दी जा रही थी। अतः इस मोह से पिता का उद्धार करना उनके लिए उचित ही था। इसी तरह कई बार पूछने पर वाजश्रव ने झिझक कर कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। तो उन्होंने ये जानकर भी पिताजी क्रोधवश ऐसा कह रहे हैं, उनकी भक्ति की उपेक्षा नहीं की। महाराज दशरथ ने वस्तु स्थिति को बिना समझे ही कैकेयी को वचन दिए थे, किंतु भगवान राम ने उनकी गंभीरता का निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। जिस समय द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मत्स्य वेद किया और पांडव लोग द्रौपदी को लेकर अपने निवास स्थान पर आए, उस समय माता कुंती ने बिना जाने बुझे घर के भीतर से ही ये कह दिया कि सब भाई मिलकर भोगो। माता की ये युक्ति सर्वथा लोक विरुद्ध और भ्रांति जनित थी, परंतु मातृभक्त पांडवों को उस अक्षरश पालन ही अभिष्ट हुआ। ऐसा ही प्रसंग नचिकेता के सामने उपस्थित हुआ, और उन्होंने भी अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए उनके मोह जनित वात्सल्य और अपने ऐहिक जीवन को सत्य की वेदी पर निछावर कर दिया। आज यहीं तक पढ़ते हैं अर्पिता। बिना सोचे समझे बातों का असर किस पर कैसा होता है, हम कभी नहीं सोच सकते कि अपने शब्द चयन से शब्द की
जो हम हार बनाते हैं उसमें कैसे क्या होता है। नचिकेता का जीवन देखिए, श्री राम जी का जीवन देखिए, द्रौपदी की जीवन देखिए, तो वो हमारे तरह उस समय पाखंड नहीं थे, शब्द को मानते थे एक वजूद की तरह। जैसे युद्ध वैसे शब्द, जैसे युद्ध में आप भाला, त्रिशूल, स्वर्ड्स, खड्ग जिसे कहते हैं, ये व्यवहार करते हैं अपने आप को रक्षा करने में, अपने साम्राज्य को प्रोटेक्शन देने में। वैसे ही हम यही आयुध, अपने शब्दों की आयुध को व्यवहार करते हैं संसार में, जनहित के लिए, समाज के लिए, अपनी रक्षा के लिए। जैसे आप अपने ऊपर जब आप एक छुरी पकड़ते हो, आप कितने, जिसे कहते हैं कितने अलर्ट, अवेक रहते हो कि मेरे पास एक छुरी है। आप देखो, आप जब छुरी पकड़ते हो कितना अलर्ट हो जाते हो। तो ये जो आयुध, ये जो हमारा शब्द है, वाणी है, वो भी एक आयुध है। हम क्या इसके बारे में कभी भी सोचते हैं कि ये किसी का जान भी ले सकता है, किसी का जीवन का रुख बदल सकता है और खुद को भी मार सकता है? कभी हमने सोचा कि अपने वाणी एक आयुध है, जैसे माँ दुर्गा की 10 हाथों में जो जो भाले, जो जो वो आयुध है युद्ध की, वैसे वाणी होता है सबसे बड़ा आयुध मनुष्य होने की, क्योंकि पशुओं के पास वाणी नहीं होता है, वो आयुधहीन होते हैं, बल पराक्रम पर वो जीतते हैं। हम व्यवहार करते हैं बहुत सारे वेपन की, और सबसे बड़ा और सबके पास रहने वाला एक ही आयुध है वाणी। ये जो वाणी देखिए, एक पिता जो विश्वजित यज्ञ कर रहे हैं, किस अवस्था में है, यज्ञ चल रहा है और वाणी से अपने पुत्र के लिए मृत्यु निकल रहा है। माता कैकेयी को देखिए, माता कैकेयी जैसा राम जी को प्रेम करने वाले माँ कभी नहीं जन्म हो सकता है, लेकिन समयवश मानसिकता देखिए कि कैसा होता है। तो ये जो वाणी को कभी आप इसका जो असर हो सकता है, जंग से लेकर शांति तक इसका असर है। तो आज की जो कठोपनिषद की आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसका महत्व है कि किसी का भी रुख बदल सकता है आपकी वाणी की वजह से। आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में जरूर देखा होगा, सुना होगा। ऐसा कोई नहीं है कि जो इस पथ पर है और महाअवतार बाबा जी की बारे में नहीं जानता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे शब्द ऋषि चिरंजीवी है, ये 8वां महाअवतार बाबा
भी चिरंजीवी। तो वो उनका रुख कैसे बदला? बचपन में वो भाई बहने थे। ये कब की अवस्था है? जब श्रीलंका और भारत एक था, वन टेक्टोनिक प्लेट। अभी तो थोड़ा बहुत उसमें अलग हो गया है, जब एक ही था। आप जानते हो कि ये जो एशिया महादेश का रूप कितना बदला है। उस समय की बात है जब एक था भारत और श्रीलंका। उस जगह में ये दो भाई बहनें जन्म लिए और बहुत दुखी परिवार में, और वो जन्म लिए जहां खाना पर्याप्त नहीं मिलता था। तो उनके माँ अपने हिसाब से खाना रखती थी और परोसती थी। तो वो एक जैक फ्रूट था जो वो रखी थी खाने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन उससे ही खाना था। ये बालक महाअवतार बाबा जी का छोटा सा रूप, बालक चपल रूप जो कहते हैं, वो पूरा, जब माँ गई थी काम करने के लिए, जब आई तो देखी कि वो सारा जैक फ्रूट, पनस जिसे कहते हैं, हम उड़िया में पनस कहते हैं, वो सब खा लिए हैं वो दो भाई बहन। माँ जो ममतामय होती है, जब दारिद्र्य का कसाघात पड़ता है तो वो ममता के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि खाना एक बहुत ही बड़ा आयुध है, वो भी एक वेपन है। तो वो क्या देखी कि जो खाना था वो खा चुके, वो इतना क्रोधित हुई कि अपने साड़ी के पल्लू को लेकर उनके मुंह में ठूस दिया। वो अस्त व्यस्त हो गए सांस लेने में। उनको पता चला कि माँ भी मृत्यु दे सकती है जब ऐसा कर्म होता है। बिना सोचे हुए कर्म करने से माँ भी मृत्यु दंड तक ले जा सकती है। तो ये माँ का रूप वो देखकर, माँ की वाणी वो सुनकर जागृत हो गए और अपने घर, अपने बहन को लेकर छोड़ दिए। और उनके जीवन में क्या हुआ, वो अगस्त्य ऋषि की समय की बात है, क्योंकि वो अगस्त्य ऋषि की कहते हैं, पता तो नहीं चलता है, उनके बारे में सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो अगस्त्य ऋषि की शिष्य है, जो राम जी की भी गुरु है। आप देखो, अभी नचिकेता अपने पिता के कारण मृत्यु के और खोज की और वैराग्य की और, पिता की पाखंडी भाव अच्छा नहीं लगता है। नचिकेता जैसे, क्या कह सकते हैं, पवित्र, जो पवित्र होते हैं, जो साझा होते हैं, सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, उनको थोड़ा सा भी कटु उनका रुख बदल दे सकता है। एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा मृत्यु की खोज में, हालांकि सब मृत्यु से दूर रहना चाहते हैं, वो मृत्यु तक जाना चाहता है। इसका मतलब उन्होंने मृत्यु जैसा अपने ऊपर वार किया है कि मृत्यु तक पहुंच सके। नियर डेथ फेनोमेनन। तो नियर डेथ फेनोमेनन में जब आप मृत्यु के साथ संघर्ष करते हो, हम तो संघर्ष करते हैं, वो अपने आप को निछावर कर रहे हैं मृत्यु से, मृत्यु को अपने आप को दे रहे हैं। तो जब आप अपने आप को मृत्यु को देते हैं, आपको क्या अनुभूति होता है बिना संघर्ष की? नचिकेता को मृत्यु की, नियर डेथ फेनोमेनन की अनुभूति, यम की अनुभूति हुआ, क्योंकि
उस मृत्यु के साथ संघर्ष नहीं किया, अपने आप को दे दिए। तो यम तो एक इंसान नहीं है या कोई कहने वाला नहीं है, तो ये एक अवस्था तक अपने आप को ले गए नचिकेता। और उस अवस्था में जो उनकी अनुभूति हुआ वो ये कठोपनिषद में लिखा है। तो जो इंसान मृत्यु को अपने आप को दे सकता है बिना द्वंद की, उसका ब्रह्म अनुभूति होता है। तो फिर कल पढ़ेंगे नचिकेता के बारे में, उनके पिता की सोच के बारे में, उनके पिता की दान धर्म की सोच के बारे में, और नचिकेता जैसा एक छोटा सा बच्चा अपने आप को जो मृत्यु तक ले गए थे, उसी से क्या उनको अनुभव हुआ। नियर डेथ फेनोमेनन बहुत सारे लोग लिखे हैं, लेकिन ये नचिकेता की, क्योंकि वो उनका जो एहसास, उनका अनुभव अनोखा था, इसीलिए अभी तक चल रहा है। Will this do? इतना चलेगा? यस यस। तो आज की कैचवर्ड 2 थी, अपने वाणी एक आयुध होता है, इट इज अ वेपन, और नचिकेता का नियर डेथ फेनोमेनन मतलब अपने आप को मृत्यु को पूरा समर्पित करना। हम जब मृत्यु को अपने आप को समर्पित करते हैं, अनुभूति अलग होता है, संघर्ष करते हैं तो अनुभूति होता है। तो ये दोनों अनुभूतियों की बात, क्योंकि हम लोग वही मृत्यु हमको भी मिलता है, लेकिन संघर्ष से हमको मिलता है, इसीलिए ऐसा अनुभूति नहीं होता है। नहीं तो हम सब नचिकेता है, मृत्यु की ओर सभी तो जा रहे हैं, लेकिन अनुभूति अलग होता है। Shabinani, will this do? Shabinani, हाँ मामा, हाँ हाँ will this? ठीक है ठीक। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? आप देखो, अगर दशरथ वो शब्द नहीं किए, कैकेयी को वो वरदान लेने के लिए खुशी में वरदान नहीं दिए होते कि कोई भी वर मांगो, क्योंकि कैकेयी जैसा घुड़सवार कोई नहीं हो सकता है जिन्होंने दशरथ जी का जान बचाया था घुड़सवारी की वजह से। जब कोई प्राण बचाता है तो आपको सब कुछ देने की इच्छा हो जाती है। कुंती जी को देखिए, बिना सोचे समझे, और वाणी का उस समय का रूप कैसा था। हम तो वाणी ऐसे बदलते, गिरगिट भी हमारे साथ बदल नहीं पाएगा, इतने हम तो वाणी के ऊपर कभी अपनी निगाह नहीं लगाते हैं। हम सोचते हैं बस वो जैसे एक्सक्रीटा है, पेशाब जैसे सरीश जैसे ये जा रहा है, वही पेशाब टट्टी के जैसा हमारा वाणी भी हो गया है। वाणी एक वजूद है। आपका जैसे कहते हैं ना, आपका वो मतलब आप ही का रूप है आपका वाणी। जैसे आपका रूप आपके बच्चे होते हैं, वाणी आपके बच्चे हैं। आप जहां जहां फेंकते हो वो आपके सब बच्चे हैं। इट इज योर एक्सटेंडेड सेल्फ। हम यहाँ बैठे वाणी से आपको कोसों दूर छू रहे हैं। इट इज माई एक्सटेंडेड सेल्फ। वाणी मेरे बच्चे हैं। अशोका की जैसे संघमित्रा थे, अपने बच्चे जो जाकर चारों तरफ बुद्धिज्म फैलाए। आपकी वाणी, आपके बच्चे।
वो आपको फैलाते हैं। आप कहीं भी रहकर वाणी के द्वारा कुछ भी कर सकते हो। भर लीजिए सांस से। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामोद मोक्षद चैवम् ओंकाराय नमो नमः। फिर कल मिलते हैं। स्वागता जी, बहुत धन्यवाद। सब आनंदमय अवस्था में आपको देखते हुए मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। एक आप ऐसे स्थिति में हो कि अच्छा लगता है, जैसे आपको मानो संसार में एक राजगद्दी मिल गया बैठने के लिए।